साथियों, यूको गार्डन में लखनऊ में ही हैं और यहाँ पर कि इनकी क्या मंशा है, ये क्या सोच करके यहाँ पर आए हैं, क्या इनके मन में है, क्या लगता है इनको कि सरकार इनका सम्मान इन तक वापस कर देगी। ये सारे सवाल हैं, तो हम मिलेंगे। सबसे पहले आपका स्वागत करते हैं आज प्रयास पे। आपका नाम क्या है? राकेश कुमार सिंह, ब्लॉक अध्यक्ष हैदरगढ़ है, जनपद बाराबंकी से हूँ। और मैं सुबह 9 बजे ही यहाँ पर आ गए हम लोग। और जिस तरह से लोगों में आज दिख रहा है उत्साह, लग रहा है कि शिक्षा मित्र कहीं ना कहीं से कुंठित हैं। हम लोग जब भी धरना प्रदर्शन करने आते थे, तो जब भी विगत कोई सरकारें नहीं हो, भारतीय जनता पार्टी की सरकार को छोड़ करके यही धरना स्थल पर प्रतिनिधि के रूप में कोई न कोई शासन से आता था। हम लोगों की मांगों को लेकर के उसमें अहम जो मांगे होती थी उनको पूरा करने का काम करता था। लेकिन विगत 6 सालों में हम लोगों ने दिल्ली तक धरना दिया और विशाल धरना दिया, जो भारत में नंबर 1 का संगठन कहा जाता था शिक्षा मित्र संघ। उसके लगातार 6 सालों के प्रयास के बाद भी आज तक हम लोगों की एक मांगे भी ना मानी गई। उल्टे जो है नियम पर नियम लगाए गए। तो उन्हीं के संबंध में आज हम लोग स्वाभिमान रैली आयोजित कर रहे हैं कि हम लोग शिक्षक थे और पुनः शिक्षक पद पर समायोजन किया जाए। जो भी समस्याएं हैं, दोनों जगह भाजपा की सरकार है और हम लोग 90% लोग अब भारतीय जनता पार्टी को वोट भी किए हैं। तो मैं भारतीय जनता पार्टी की सरकार से अनुरोध करता हूं कि 26 जनवरी को जो नई शिक्षा नीति लागू हो रही है, उसमें शिक्षा मित्रों को स्थायीकरण करते हुए जो भी योग्यताएं पूरी करते हैं उन्हें शिक्षक, बाकी प्री प्राइमरी या कोई नया पद बना करके समायोजित करने का काम करें। अन्यथा ये शिक्षा मित्र आज तो एक सांकेतिक हड़ताल है और पुनः जो है मार्च में हम लोग यहाँ पर अनवरत धरना करने का काम करेंगे। आपके मंच के माध्यम से आप सभी पूरी टीम को धन्यवाद देते हैं और मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से गुजारिश करता हूँ कि अतिशीघ्र इस कड़क ठंड में जो पूरे प्रदेश से दूर दूर से लोग शिक्षा मित्र लोग आए हैं, उनकी परिवार की समस्या को देखते हुए, उनकी समस्या को देखते हुए हम लोगों का अतिशीघ्र निदान करें और शासन में आज ही वार्ता करके कुछ निर्णय दें जिससे हम लोग खुशी खुशी घर जा सकें। सकारात्मक रुख अपनाए सरकार, अभी आपने कहा और आप भी हैं साथ में। ये ढेर सारी बात आपने सुनी, आप भी देख भी रहे हैं। करीब 20-22 वर्षों से लोग कह रहे हैं कि आप जो है अनवरत कार्य कर रहे हैं शिक्षा मित्र विभाग के द्वारा। तो आपको क्या लगता है, आप क्या कहेंगे? बहुत बहुत धन्यवाद आपको और आपके चैनल को और आपकी समस्त टीम को। अगर आप 22 साल की बात करते हैं तो लगभग नहीं, हम लोग 22 साल पूरे कर चुके हैं। और 2017 में जब चुनाव चल रहा था, उस समय माननीय हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी और बनारस की धरती से हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी और दिल्ली से आकर के हमारे गृह मंत्री आदरणीय श्री अमित शाह जी, ये तीनों खड़े ब्रह्मा विष्णु महेश, इन तीनों लोगों ने हमको अपने मैनिफेस्टो में रख करके और रखने के बाद एक आश्वासन दिया था कि हम 3 महीने बाद आप लोगों की समस्याओं का समाधान कर देंगे। लेकिन आप समझिए 2017 से लेकर के अब तक लगभग 9000 आर्थिक तंगी को लेकर के और 9000 लोग हमारे साथी हमारे बीच में नहीं रहे। क्या हमारे इन महत्वपूर्ण रहनुमाओं में क्या इतनी भी दया नहीं है? 2017 से लेकर के अब तक और 2001 से लेकर के अब तक की 22 साल पूरे कर चुके हैं, जिनकी आयु अवस्था 45 और 50 के अबव जा रही है। माननीय मुख्यमंत्री जी, आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आदरणीय अमित शाह जी, हमारे जो गृह मंत्री हैं, मैं सभी लोगों से करबद्ध निवेदन करता हूं कि इन आए हुए हम सभी शिक्षा मित्र साथियों का, जो एक गरीब किसान का बेटा है, गरीब किसान का बेटा है, हिंदू है और आप हिंदुत्व की बात करते हैं, माननीय करबद्ध निवेदन है हमारा कि हमारी पुकार आप तक पहुंचे और आप एक सिरोधार्य हैं, अपना राजधर्म निभाएं और हम लोगों की समस्याओं का समाधान शीघ्र से शीघ्र करें। आदरणीय मुख्यमंत्री जी, आदरणीय प्रधानमंत्री जी, शिक्षा मित्र एकता जिंदाबाद जिंदाबाद। डबल इंजन की सरकार,
नाम बड़ा अच्छा दिया गया और शासन से हमको मिला। और मैं कहना भी चाहता हूँ, वास्तविकता यही है कि अगर डबल इंजन की सरकार है तो आप में ताकत बहुत बड़ी है। आज आप 7 साल हो गए, 7 साल में न जाने कितने हजार करोड़ लोगों का आपने कल्याण किया। 1,72,000 परिवार आपसे कल्याण किया नहीं जा रहा है। ये आपका कैसा राजधर्म है? और दिल्ली से लेकर के और यूपी तक हम हमेशा आपके साथ, हम तो आपकी प्रजा हैं, आपके बेटे हैं। आप हमको चाहें आत्मसात करें, हम आपके साथ सदा के सदा के लिए आपके साथ रहेंगे। आदरणीय प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री जी और अमित शाह जी। बहुत बड़ी बात है, एकदम समर्पण की बात है, समर्पण की भावना है। अभी पीछे साथी ने कहा कि हम तो आपके ही हैं। जब आपके ही हैं तो सवाल क्या है? सवाल इनकी तरफ से, दुनिया की तरफ से बहुत है। और हम आपसे सवाल करते हैं, आप अपने मन की व्यथा, अपने मन की बात कहिए। आप शिक्षा मित्र की हैसियत से यहाँ पर इस सर्द में, इस सर्दी के मौसम में विद्यालय बंद है, ऐसी अवस्था में यहाँ हैं। धन्यवाद हमारी तरफ से। हम तो आने के लिए सरकार ही ने ही विवश कर दिया, नहीं तो हम तो अब तक की इनके सरकार के प्रतिनिधि, चाहे विधायक हों, चाहे सांसद हो, चाहे मंत्रीगण हों, उनके पास हमेशा जाते रहे और मिलते रहे, अपनी दुख पीड़ा बताते रहे, लेकिन उन्होंने मेरी नहीं सुनी। और आज हम लोग इतनी विषम परिस्थिति में गुजर रहे हैं कि हम लोग आर्थिक परिस्थितियों में ग्रस्त हो गए हैं। हमारे बहुत से भाई अकाल की गाल में समा भी रहे हैं और बहुत से भाइयों और बहनों जो हमारे इसमें कार्यरत हैं, उनके लड़के जो ग्रेजुएशन कर रहे हैं वो शादी करने लायक हो चुके हैं। हम अब 10,000 रुपये में एक शिक्षक का जो पढ़ाने का दायित्व हमें समाज का दिए हो कि तुम एक अध्यापक की भूमिका निभाओ, उसके तहत हम गांव के नन्हे मुन्ने बच्चों का भविष्य संवारने का काम कर रहे हैं। लेकिन विषम परिस्थितियाँ हमारे सामने तो ये हैं कि हमें जो है एक सम्मानजनक ना तो वेतन ही दिया जाता है और ना ही मानदेय दिया जाता है। इससे हम बहुत ही आहत हैं और हम इसके लिए आज, जैसे कि हमारे प्रदेश अध्यक्ष रमेश शुक्ला जी ने आह्वान किया कि आप जो ये समय है इसमें सभी लोग एकत्रित हो और अपनी मांग पीड़ा अपने सरकार तक रखें। यदि हमारी मांग पीड़ा को उनके माध्यम से, उनकी बातों को सुना होता तो आज हमारा ये जो जन सैलाब भाई बहन जो ऐसी भीषण ठंडक में उपस्थित हुए हैं, जो अपनी मांग को लेकर के आए हुए हैं, जो अभी एक आशा लगाए हुए हैं कि जो 26 तारीख को जो हमारे धर्मेंद्र प्रधान जी जो केंद्रीय मंत्री भी हैं, जिन्होंने शिक्षा के उन्होंने एक बात रखी है नई शिक्षा नीति की, उसमें हम लोगों के लिए क्या प्रतिरवैया है, कैसी क्या है, ये सब विषम परिस्थितियों को जानने के लिए हम लोग बहुत विकल हैं कि ऐसा ना हो कि हमारा जो है 20-22 साल का जो शिक्षा की नींव, जब हमारे विद्यालय प्राथमिक विद्यालय बंद हुआ करते थे, कहीं कहीं पर एक ही केवल शिक्षा मित्र के ही सहारे विद्यालय चला करता था, वहाँ पर हम लोगों ने अपनी युवा जवानी को बड़ी मेहनत और लगन के साथ उन बच्चे ननिहाल बच्चों को पढ़ाने का कार्य किया है। और उसमें से हमारे बहुत से जो पढ़ाए हुए बच्चे भी हैं वो भी आज जो है एक अच्छे पोस्टों पर अब पद को अर्जित कर चुके हैं। लेकिन हम जैसे कि तैसे बने हुए हैं, वही उसी प्रकार से वही कहीं कहते हैं कि माने निके जो है कुछ भी वर्तमान सरकारें को जो केवल 2200 देते थे, 2450 दिए, कहीं 3500 दिए, इनका हम समाज जो रद्द करके हम तो अब 10,000 दे रहे हैं। तो अब ऐसी महंगाई में 10,000 से क्या होगा? क्या हमारा परिवार चल सकता है? हम अभी लग की केवल हम थे, हमारी पत्नी थी, बच्चे थे छोटे छोटे, अब वो बड़े हो चुके हैं, हमारे ऊपर भार बहुत बढ़ चुका है और हम लोग बहुत पीड़ित हो चुके हैं। सरकार हम पर जो है कृपा बनाए और सरकार जैसे कि यहाँ केंद्र से लेकर के राज्य सरकार तक की एक ही सरकार है और हम लोगों ने जैसे कि सरकार ने बदनाम करने की कोशिश की कि कहीं पर कहा कि शिक्षा मित्र जो बीएलओ हैं तो वो हमारी वोट काट रहे हैं, कहीं कह रहे हैं कि हमें इलेक्शन में वोट नहीं दिया है। तो ऐसी बात जो सरकार तक की
किसी करिंदों के द्वारा या उनके प्रतिनिधियों के द्वारा फैली है वो एक झूठी है। हम तो यहाँ तक कि अपने माल ब्लॉक से हैं और वहाँ से हमारे प्रतिनिधि विधायक जयदेवी जी और सांसद जी से उनसे भी हमने लोगों ने कहा कि यदि आपको किसी प्रकार की कन्फ्यूजन है तो हमारे लोगों की भाग संख्या 74 है, उसमें आप बुला लेकर देख लीजिए कि यदि किसी फर्जी यदि वोटर का हम वोट काटा हो या इस प्रकार से हमारे पर कोई गलतियां हों तो हमको तुरंत जेल भेजा जाए। लेकिन ये जो भ्रांतियां फैलाई गई हैं वो नहीं है। हम बहुत बड़ी उम्मीद रखते हैं, कितनी भीषण ठंडी में हम लोग अपने घर से आए हैं और ये उम्मीद करते हैं कि सरकार हम लोगों को हमारी मांगों को पूरा करेगी। कि आने वाले समय में अगर जो इनको मांगों को पूरा कर दिया तो समस्त शिक्षा में संगठन सरकार के साथ में रहेगा। योगी जी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, मोदी जी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। मैंने 2014 में माननीय प्रधानमंत्री जी के कहने से मैंने संपूर्ण अपने बूथों से जबरदस्त वोटों से जिताया था। हमारे जिले के 3 बार से भाजपा के सांसद रह चुके हैं और इस बार भी वो जीतेंगे, मेरा 100% का दावा है। निश्चित रूप से कहना है कि शिक्षा मित्र अभी भी नौजवान है, भले वो 55-60 साल का है, यही कहना है ना। हम निश्चित हमारे मैं 3 बार से जिता रहा हूँ सांसद जी को, चौथी बार भी भाजपा के सांसद जीतेंगे, मेरा वादा है। लोकसभा 60 डुमरियागंज। मैं समाचार की तरफ से मैं धर्मेंद्र शुक्ला इको गार्डन से भी मेरा यह कहना है कि सरकार को निश्चित रूप से ऐसे कदम उठाने चाहिए, मन भावना से कर दीजिए, शासनादेश जारी कर दीजिए, ऐसी भावनाओं के साथ निश्चित रूप से आदेश देना चाहिए। फिर मिलेंगे सदर।